नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर मिष्ठान फूड की, बात करेंगे अंबुजा सीमेंट की और बात करेंगे थोड़ी सी रणनीतियों की। देखो सर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन राम जी ने रावण को परास्त कर दिया था और अपनी जो उनकी एक इच्छा थी कि भैया बुराई को मिटाना, उसको उन्होंने आज पूरा कर दिया था। तो आज उस विजय पर आप सभी को बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं जो हमारे अंदर का एक लालच है, भ्रम है, वहम है, वो जल्दी से जल्दी आज से हम उसे मिटाने में शुरू कर दें। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ कुछ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं और कुछ लोग लालची भावना से उनके अगले कदम पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही के दिनों में मैंने आपको कहा था कि मैं आगे आपके साथ जुड़ने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूं जहां से हम एक साथ मिलकर कंपनी के साथ जुड़ें और कंपनी की जो भी एडवाइजरी हो, जो भी उनके सेबी रजिस्टर्ड कुछ बताते हैं जो हम जैसों को नहीं मिल पाते, तो उसका एक माध्यम जो मैंने आपको बताया था अथॉराइज्ड पर्सन का, उसके लिए जो मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पर हमने जो भी फीस दी, जो भी सिक्योरिटी रखी, वो हमने सब द्वारा अपने द्वारा की है। और वहाँ से जब हम अथॉराइज्ड पर्सन बनते हैं तो हमारा एक माध्यम ये है कि इस बाज़ार की गतिविधियों में हमें बहुत दूर तक के जाना है और इसके लिए हमें अकाउंट तो खुलवाने पड़ेंगे। अब ये चीज़ जैसे ही मैंने बतानी शुरू करी, सबको समझ में आ गई। एक व्यक्ति को समझ में नहीं आई, एक व्यक्ति ने टोंट कसी, उसने मेरे अकाउंट खुलवाने के ऊपर एक ऐसी चीज़ को सोचा कि ये तो रेफरल कोड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पैसा कमा रहे हैं। भैया मैं आपको एक है ना, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो भी उससे जुड़ सकते हैं। समझ गए सर, जिन्हों के अकाउंट खुल चुके हैं वो रेडी हैं ट्रेड करने के लिए, वो मंडे से अपनी इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। मैंने अभी आपको कहा कि बहकना हमें बंद करना पड़ेगा। हमें वहाँ बहकना बंद करना पड़ेगा जहाँ अच्छा शेयर गिर रहा है और हम सोच रहे बेकार हो गया। हमें वहाँ बहकना बंद करना पड़ेगा कि जिस कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं और वो कंपनी भाग रही है, तो हमें सबसे पहले बहकना बंद करना पड़ेगा और वो क्यों इतनी प्रॉब्लम में है, थी और वो भाग रही है, इस विधि को हमें समझना पड़ेगा। भागती हुई चीज़ को पकड़ने की विधि हर एक बंदा कर लेगा, पर भागती हुई चीज़ के अंदर उसकी बुराइयों को ढूंढना वो हर एक बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके आंख में बहकने वाली चीज़ें आ रही हैं। तो जो शेयर भाग रहा है, बेकार चीज़ रणनीतियों के साथ भाग रहा है, बिना बात के भाग रहा है, न्यूज बेस भाग रहा है, तो वहाँ उसकी वो चीज़ें पकड़ो, क्या उसका फंडामेंटल में कमी है या उस पर कर्जा है, उस पर ये वो सारी रणनीति को आपको समझना। बहकना हमें बाजार के अंदर बंद करना पड़ेगा। शेयर की रणनीतियाँ जब अच्छी हमें लगेगी, जब कंपनी अपने द्वारा अपने कंपनी के कार्य को हमारे सामने आगे के लिए रखती है। मैं अंबुजा सीमेंट की बात कर रहा हूं। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अडानी ग्रुप ने सीमेंट के क्षेत्र में आने से पहले जब इन्होंने एसीसी अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया तो कई महीनों से अध्ययन तो किया होगा ना कि भैया सीमेंट के कारोबार का क्या इफेक्ट है, क्या उससे रेवेन्यू कमाया जा सकता है, क्या उसका क्षेत्र है, किस तरीके से हम और ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तो सारा का सारा अध्ययन तो भैया अडानी ग्रुप ने करके बैठा और कई ऐसी टीम लगा रखी होगी कि सर्च करो भैया क्या सीमेंट में क्या चीज़ें हैं, तभी जाकर उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया। समझ में आ गई बात? और वो क्यों किया? क्योंकि उनको भी सीमेंट के क्षेत्र पे अल्ट्राटेक को टक्कर देनी है। ये न्यूज़ बीते दिनों आई है। क्या न्यूज़ बीते दिनों आई है कि अडानी ग्रुप एक विलय करने की चीज़ों के साथ सोच रहा है, कि न्यूज़ है सिर्फ, सोच रहा है एसीसी और अंबुजा को। और वो अगर ऐसा हो गया तो एक बड़ा सीमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा विलय भारत की ओर होगा। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी अल्ट्राटेक को पीछे करने की रणनीतियों के साथ वो वर्क करेगी और उसका शेयर 11,000 रुपये करीब का है अल्ट्राटेक का। तो सीधे सीधे उसको टक्कर देने के लिए अगर ये विलय करता है
है ना। तो ये न्यूज़ है और इसके लिए ये 2 ऐसे परामर्श करने वालों को भी अपने साथ जोड़ेगा जो इनको सलाह देंगे। तो एसीसी और अंबुजा सीमेंट का जब अधिग्रहण किया तो मन में तो सोचा होगा अडानी ग्रुप ने कि वो बहुत आगे तक जाएगा। फिर हाल ही में इन्होंने सांगी इंडस्ट्री और पेन्ना सीमेंट का भी अधिग्रहण किया है। क्यों किया है? क्योंकि अपने साथ इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ना है। अंबुजा सीमेंट और अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ भी है। सांगी इंडस्ट्री हो गया या फिर आपका पेन्ना सीमेंट हो गया, इसका अधिग्रहण करके वो अपनी चीज़ों को बहुत मजबूत कर रहा है और दक्षिण की तरफ वो बढ़ने की नीतियों के साथ देख रहा है। ये एक पिक्चर है जो मैं आपको यहाँ पर प्रतिदिन दिखा रहा हूँ। पर लोग कहेंगे सर शेयर गिर रहा है। भैया शेयर गिरा तो फिर GQG पार्टनर अपनी होल्डिंग को 0.70% से बढ़ाकर 1.35% जो जून 2024 में थी उसे भी बढ़ाकर अब उन्होंने अपनी होल्डिंग को 2.05% सितंबर क्वार्टर में कर ली है। क्यों कर ली है? 0.70% से 1.35% जून में थी, सितंबर क्वार्टर अभी आया नहीं है उसका, वो क्या होता है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्यों कर ली है? क्या दिख रहा है GQG पार्टनर को? GQG पार्टनर आपको पता है बड़ा संस्थागत निवेशक के तौर पर उभरा है इंडिया के अंदर, विदेशी निवेशक की तरह वो उभर रहा है देश के अंदर बड़ा। और उसने उस वक्त अडानी ग्रुप को संभाला जब अडानी ग्रुप के ऊपर एक संकट घेरा गया था, वो था हिडनबर्ग का। तो जब हिडनबर्ग की चीज़ों के साथ हम सब अपनी नीतियों को बेच रहे थे, टेंशन ले रहे थे, वहाँ पर अडानी ग्रुप को संभालने वाला GQG पार्टनर था और उसने पार्टनर के तौर पर एक अच्छा वर्क किया। तो अब जो अंबुजा सीमेंट अपनी रणनीतियों को हमें बताकर जा रहा है, इसका अधिग्रहण उसका अधिग्रहण विलय वाली चीज़ें, और उसके बाद एक न्यूज़ जो गुड न्यूज़ है, इसे कोई समझे। तो जब बड़े लोग बड़ी चीज़ों के साथ बड़ी चीज़ों में लगते हैं तो उस चीज़ को हमें समझने की नीतियाँ अपने आप अपने माइंड में आनी चाहिए। इसलिए बहकना बंद करो, सोचना शुरू करो। जब तक के सोचोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। अंबुजा सीमेंट के अंदर अडानी ग्रुप की करीब 70.33% की हिस्सेदारी है और अंबुजा सीमेंट ने ही ACC के अंदर करीब 50.05% की हिस्सेदारी ले रखी है ना। 70.33% की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की है और अंबुजा सीमेंट ने ही 50.05% की हिस्सेदारी ACC में ले रखी है। दोनों कंपनी एक जैसी आपको देखने को मिलेगी। मोटे काम नहीं कर रही है ACC अंबुजा सीमेंट। रणनीति आपको खुद समझनी चाहिए कि सीमेंट के क्षेत्र में कितने, जब रियल एस्टेट में वर्क होगा तो सीमेंट का तो बोलबाला ही होगा, और जब ये किसी और कंपनी को प्रतिस्पर्धा के तहत पछाड़ेंगे तो वहाँ पर इनको मजबूत तो होना ही होगा। सांगी इंडस्ट्री और पेन्ना सीमेंट का जो भी अधिग्रहण किया है वो अपने आप में छोटी बात नहीं है। दूसरा, विलय करने वाली चीज़ें अगर ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है अपने आप में छोटी बात नहीं है। अल्ट्राटेक को अगर टक्कर देने इनको है तो इस चीज़ की रणनीतियों के साथ जो ये बता रहे हैं छोटी बात नहीं है। % से बढ़ाकर अपनी हिस्सेदारी 2.05% करना छोटी बात नहीं है। इन चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। हम काम पकड़ लेना बहुत आगे की रणनीतियों के साथ बढ़ सकते हैं। मार्केट कैप अगर हम अंबुजा सीमेंट का देखें तो करीब 1,44,142 करोड़ का, हाई कंपनी का करीब 707 रुपए का है, लो कंपनी का 404 रुपए का है और इस वक्त कंपनी का शेयर 585 रुपए करीब का है। गिरावट भी कर रहा है। गिरावट के बाद ऐसी न्यूज़ भी आ रही है जहां GQG पार्टनर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। समझने वाली नीतियों के साथ हमें अपनी उस नीतियों को समझना है कि हमारा बाजार के अंदर देखने की दृष्टि कैसी है। वरना वो बंदा फिर आएगा कि 700 में 10 अगर मैंने बना लिए तो मेरे पास 7,000 रुपये आ जाएंगे। भैया तुम 2 ही नहीं खोल सकते अकाउंट। एक वैल्यू होती है किसी के कहने पे अकाउंट किसी को खोलना, उसकी वैल्यू को बनाना पड़ता है पहले। रेफरल कोड से कोई पैसा नहीं मिल रहा, मैं आपको फिर बता दूं। वाउचर मिलता है, वो हमें भी नहीं मिलता वाउचर, वो आपको मिलेगा अगर आप एक के दूसरे बनाओगे। तो लालची भावना सबसे पहले त्यागनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कुछ और दिखेगा। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो जून 2024 में कंपनी 8,311 करोड़ की सेल्स कर ली थी। 1,103 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया था। रिजर्व की अगर हम बात करें 38,236 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, 38,236 करोड़ का। और उधार की अगर हम कंपनी की बात करें तो मात्र 699 करोड़ का उधार है। तो 38,236 करोड़ तो रिजर्व पे पड़ा है कंपनी के पास। कैश फ्लो भी कंपनी का सही है। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर है, 70.33% के प्रमोटर हैं।
F5 कंपनी के अंदर 9.59% है। ये जून का डाटा है और जून के डाटा में आपको अगर GQG पार्टनर की होल्डिंग दिखेगी तो वो दिखेगी 1.35%। दूसरा अगर आप अगर देखने को आपको ये मिलेगा कि DIS कंपनी के अंदर है 13.03% और जून का ये मैं डाटा बता रहा हूँ। इसके अंदर अगर आपको LIC देखना है तो 5.07% देखने को LIC की हिस्सेदारी मिलेगी। और अगर हम पब्लिक देखें कंपनी के अंदर 0.83% है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर करीब 0.21% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है, कंपनी का फंडामेंटल भी सही है, कंपनी की आगे की रणनीतियाँ जिस तरीके से कंपनी बता रही है उस हिसाब से भी कंपनी ग्रोथ की तरफ जाने की स्थितियों के साथ है। तो वो सारी रणनीतियाँ हमें समझकर चलनी पड़ेगी। तो सर अब बात करेंगे मिष्ठान फूड के बारे में। वैसे मिष्ठान फूड के बारे में मैंने आपके लिए 5वीं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बताई है कि छोटे लेवल की कंपनी जब हमारे सामने नज़रों में आती है तो उसके अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। छोटी चीज़ जब हल्के हल्के से ऊपर की तरफ जाती है तो काफ़ी उन लोगों की रणनीतियाँ बहकने वाली हो जाती हैं जो छोटे शेयर से काफ़ी अमीर होने की स्थितियों के साथ देखते हैं। एक नियम मैं आपको बताऊं कि अगर कोई छोटी कंपनी है, अगर कोई भी छोटी कंपनी है, उसका फंडामेंटल मजबूत है, उसकी आगे का फोकस जो है अच्छी दिशा की तरफ है, तो तब भी उस कंपनी के अंदर आपको हाल ही के दिनों की रणनीतियाँ बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए कि भैया अगर आप सोच रहे हो कि भैया हाँ सब कुछ सही है और आप शेयर लेकर बैठ जाओ, सोचोगे एक हफ्ते बाद मुझे ये भागेगा 2-4 रुपये तो मेरा पैसा बन जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता कि अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपका पैसा एकदम से बनना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। छोटी कंपनी बड़ी कब होती है? कभी उतार काफ़ी चढ़ाव के बाद वो बड़ी होती है। तो वो रणनीति, वो नियम आपको लगाना है कि जो भी मैं छोटे कंपनी का शेयर ले रहा हूँ भैया मुझे जल्दी से अमीर करने वाला नहीं है। वैसे भी अमीर छोटी कंपनी करती नहीं है और करेगी भी तो हज़ारों में 2-4 ही कंपनियाँ वो होंगी जो बहुत ऊपर तक के जाएगी, वरना उसके काम को देख देख कर हम उसके अंदर अपना समय जो है वो भी बर्बाद करेंगे और अपना पैसा भी लगाकर उसे भी अटका देंगे। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में हमेशा छोटी कंपनी का हिस्सा बहुत छोटा होना चाहिए, बड़ी कंपनी का हिस्सा काफ़ी बड़ा होना चाहिए, है ना। ये रणनीति समझ में आ गई। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन्होंने हमें बता रखा है कि इसने गुजरात सरकार के साथ दिसंबर 2021 में अनाज आधारित प्लांट खोलने के लिए भी हस्ताक्षर कर रखे हैं जिसकी क्षमता 1000 किलोलीटर प्रतिदिन की होगी। ये गुजरात सरकार के साथ इसने ये समझौते कर रखे हैं, पर इसके बारे में भी कोई वो इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि अभी वो चीज़ें हुई कहाँ हैं। देखने को ये मिल रहा है कि ये इस लक्ष्य को करीब 2026 की Q2 में इस चीज़ का परिचालन शुरू करेंगे। 2026 में Q2 में, जैसे अब Q2 आने वाला है उस वक्त, यानी कि करीब 1 साल बाद की चीज़ें हमारे सामने ही आ रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि काफ़ी लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। एथनॉल की चीज़ें आपको पता ही है कि भैया आगे जाकर क्या रंग लाएगी। तो ये कंपनी ने दिसंबर 2021 में बोला था, 21, 22, 23, 24, 4-5 साल हो गए। अब इस लक्ष्य को जो भी चीज़ इसके अंदर में दिखा रही है वो 2026 की बातें हैं, तो इसे तो 26 के साथ लेकर चलो आप। इन चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। गेहूँ और चावल का विनिर्माण और उसका प्रसंस्करण की तरफ कंपनी वर्क करती है, यानी कि कहीं से गेहूं चावल का लेकर उसका अलग तरीके से साफ सुथरे तरीके पैकिंग करके उसमें वर्क करती है। अगर हम मार्केट कैप देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 1557 करोड़ की मार्केट कैप है। दूसरा अगर इसका हम हाई देखें तो 26 रुपये 40 पैसे का हाई है, लो 11 रुपये 90 पैसे का। इस वक्त कंपनी का शेयर करीब 14 रुपये 40 पैसे का चल रहा है। जून 2024 में कंपनी ने 294 करोड़ की सेल्स कर दी थी। प्रॉफिट कंपनी ने किया था करीब 69 करोड़ का। अब कंपनी ने अपनी जून 2024 में अपनी सेल्स को बढ़ाकर 383 करोड़ की कर दी है और प्रॉफिट कंपनी ने 71 करोड़ का कर दिया है। ऐसी कंपनी की चीज़ें आपको इसकी सेल्स की तरफ देखकर चलनी है। जैसे सेल्स ग्रोथ की तरफ जाएगी तो वो एक रखने वाली नीतियाँ बनी, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, रखने वाली नीतियाँ बन जाती है, कमाने वाली नीतियाँ नहीं। जब किसी छोटी कंपनी की सेल्स ग्रोथ कर रही है तो वो होल्ड करने वाली स्थितियाँ पैदा कर रही है, और जब किसी कंपनी की क्वार्टर दर क्वार्टर सेल डाउन ही होती जा रही है तो वहाँ वो समस्या पैदा हो जाती है। भाई कंपनी एक तो छोटी है, ऊपर से उसकी सेल्स कम हो रही है। फिलहाल कंपनी साल दर साल तो अपना सेल्स बढ़ा रही है, तो ये नीतियाँ क्या होगी कि दूर तक के जाने वाली हो गई। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दूर तक के जाने वाली खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो वो रणनीति भी मैंने आपको इस द्वारा इसके यहाँ पर सेल्स और इसके प्रॉफिट के द्वारा बता दी है। रिजर्व अगर हम कंपनी का देखें तो 448 करोड़ का रिजर्व है, 47 करोड़ का कंपनी के पास उधार है, तो रिजर्व में भी कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है। कैश फ्लो कंपनी का डाउन है, ये आप समझ लेना। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को घटाया है, जो 46.47% है, और 2.79% एफआईज है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को घटाया है। पब्लिक कंपनी के अंदर है करीब 50.34% की, और समय समय पर कंपनी अपना राइट इशू भी लेकर आती है। जैसे अप्रैल 2024 में कंपनी ने करीब 15 रुपये के हिसाब से 3 करोड़ राइट इशू के द्वारा जारी किए, और उससे करीब कंपनी ने 50 करोड़ रुपए जुटाने वाली चीज़ों को भी हमें बताया। तो ये कंपनी समय समय पर अपने इस तरीके से लगती जाती है। तो कंपनी के आपको काम वैल्यूबल है, कंपनी का एक चीज़ और वैल्यूबल है, वो है रिजर्व, और कंपनी का जो फोकस है ये भी वैल्यूबल बता रहे हैं, जो ये भारत के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परिचालन की विधि को बढ़ाने के लिए अधिग्रहण पर विशेष ध्यान देंगे। यानी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर ये अपनी नीतियों को आगे तक ले जाएंगे, है ना, परिचालन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये फोकस है कंपनी का, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैंने आपको शुरुआती तौर पर बता दिया कि जब कोई कंपनी छोटे लेवल की होती है, वो सेल्स में सही कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, अच्छे काम कर रही है, फिर भी उस कंपनी के अंदर उतना पैसा हमें नहीं लगाना चाहिए कि हम अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ उसी का शेयर सजा कर रख लें। क्योंकि छोटे शेयर पर क्या होता है, छोटे शेयर के अंदर ऑपरेटर जाग जाते हैं। रिलायंस में तो नहीं जाग सकते, HDFC बैंक में तो नहीं जाग सकते, तो हमें छोटे और बड़े की वैल्यू जाननी भी आनी चाहिए ना। तो मिष्ठान फूड के बारे में मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आपकी रणनीतियां काम को देखकर दूर की मंशा के साथ, और बार बार आपको ट्रैक करनी है, सेल्स, प्रॉफिट, फंडामेंटल का हर बार आपको चेक करना हर 3 महीने में, और अब Q2 का इसका रिजल्ट आने वाला है। तो अपनी नीतियों को सर आगे तक ले जाना है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं वो मेरे साथ आगे जरूर जाएंगे, और जो लोग मेरे लिंक से अकाउंट खोल रहे हैं वो मेरे साथ एक जुड़ाव कर रहे हैं। ये नहीं कि मुझे उससे रेफरल से पैसे मिल रहा है, भैया ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। उससे क्या होगा, जहां लोग मुझे आप कहते थे सर आपका फ़ोन ही नहीं मिल रहा है, आपका व्हाट्सअप ही नहीं मिल रहा है, आप कैसे एक्टिव होते हैं, तो भैया मैं आपको कंपनी और आपको मिलाने वाली बीच की गतिविधियों के साथ मैंने ये वर्क किया है, जहाँ पर ये मैंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं चीज़ में, है ना। तो वो देखो, अगर मुझे आगे बढ़ना है और अगर आपको आगे बढ़ना है तो हम सही दिशा से आगे बढ़ सकते हैं। जिनके भी अकाउंट खुल गए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो खुलवा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके रेडी हैं वो मंडे से अपनी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट की चीज़ों के साथ आगे ले जाएं, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी काफ़ी धन्यवाद। तो आज की वीडियो में जो भी रणनीतियाँ समझाई है, न्यूज़ बेस्ड समझाई है, समझने की स्थितियों के साथ है, बहकना कहाँ है, कहाँ हमें सही होना है, सारी चीज़ें हमें बताइए। इसलिए हमें अपने अंदर के लालच को मारना पड़ेगा, और जो व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ रहा है उसके कदमों के साथ भी हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।